Hello dear students, welcome in the history class of class 8th chapter number 4 the 18th century India. So this is the first video session of chapter number 4 the 18th century of India, and in this video session I am going to discuss with you the important later Mughal rulers. तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट लेटर मुगल रूलर्स। तो लेटर मुगल रूलर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट द मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनेस्टीज ऑफ द किंग्स दैट रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन इंडिया। तो मुगल एम्पायर बच्चे जो था दैट वाज द लार्जेस्ट रूल डेंसिटी थी एक किंग्स की दैट रूल्ड ओवर द longest time in India, and the main rulers of this Mughal empire were the Akbar, Jahangir and Shah Jahan. So these were the important rulers of the Mughal empire. Akbar, Jahangir and Shah Jahan. They were some of the important greatest rulers of the Mughal empire, and Aurangzeb was the last Mughal ruler. तो औरंगजेब जो था एक लास्ट इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर रहा। Not last, it was the last important Mughal ruler, that was Aurangzeb, and he died in 1707. तो औरंगजेब जो था एक लास्ट इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर रहा है और उसकी डेथ होती है 1707 में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो उसके बाद वाले जो राजा हुए हैं, द किंग्स हु रूल्ड आफ्टर द औरंगजेब, who ruled after the death of Aurangzeb, that kings were known as the later Mughals. तो उन राजाओं को, उन रूलर्स को लेटर मुगल रूलर्स बोला गया जिन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो था रूल किया इंडिया के ऊपर। दैट रूलर्स वर नोन एज द लेटर मुगल rulers. And today in this video session we are going to discuss about the important later Mughal rulers. So number one is Bahadur Shah. So first important Mughal ruler was Bahadur Shah, and his time period was 1707 to 1712. तो बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड रहा है वो कहाँ का रहा है, कब का रहा है? बहादुर शाह रूल्ड फ्रॉम 1707 to 1712, and बहादुर शाह was also known as शाह आलम। तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? शाह आलम के नेम से भी जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाह आलम, एंड बहादुर शाह सक्सीडेड इन मेकिंग पीस इन द मराठाज एंड द राजपूत। तो बहादुर शाह के टाइम में जो मराठास थे एंड जो राजपूत थे उनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे थे, एंड इनके बीच में जो था एक पीसफुल रिलेशन था। दाउ दिस रीजन बियरली लास्टेड फॉर 5 years। तो इस टाइप से जो बहादुर शाह का टाइम पीरियड रहा, जो शाह आलम का टाइम पीरियड रहा, वो कितना रहा? नियरली 5 years का। क्लियर हो गया? फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर बहादुर शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर लेटर मुगल रूलर वाज जहांदर शाह, and his time period was, ruling period was 1712 to 1713, means only 1 year। ठीक है, तो जहांदर शाह सक्सीडेड बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के बाद कौन बनता है रूलर? जहांदर शाह। इट मीन्स जहांदर शाह सक्सीडेड बहादुर शाह, एंड ड्यूरिंग हिज रीजन 2 brothers हुसैन अली खान बरहा एंड अब्दुल्ला खान बरहा। तो उसके टाइम में दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था हुसैन अली खान बरहा एंड अब्दुल्ला खान बरहा। दे वर पॉपुलरली नोन एज सैयद ब्रदर्स। तो उनको पॉपुलरली क्या बोला जाता था? सैयद ब्रदर्स के नाम से वो लोग जाने जाते थे। सैयद ब्रदर्स उनको कहा जाता था। नेम क्या थे उनके? नेम थे हुसैन अली खान बरहा एंड अब्दुल्ला खान बरहा, पॉपुलरली कॉल्ड सैयद ब्रदर्स। तो दे बिकम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांदर शाह, एंड दे वांटेड जहांदर शाह टू बिकम द पपेट इन देयर हैंड्स। तो जहांदर शाह को वो अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। सून फरखुशियर जहांदर शाह नेफ्यू। तो जहांदर शाह का नेफ्यू था फरखुशियर। कौन था जहांदर शाह का नेफ्यू? फरखुशियर। ये है जहांदर शाह का नेफ्यू। तो जहांदर शाह का जो नेफ्यू था फरखुशियर, उसने क्या किया? जहांदर शाह नेफ्यू फरखुशियर ओवरथ्रो हिम। तो उसने जहांदर शाह को ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स।
सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जहांगीर शाह को हटाकर जो था फर्रुखियर जो था वो रूलर बन गया। क्लियर हो गया जहांगीर शाह का पीरियड। ओनली 1 ईयर ही रूल्ड एज अ लेटर मुगल रूलर एंड ड्यूरिंग हिज टाइम सैयद ब्रदर्स बिकम वेरी पावरफुल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर मुगल रूलर वॉज फर्रुखियर। फर्रुखियर वॉज जहांगीर शाह नेफ्यू, जहांगीर शाह का नेफ्यू था। एंड द सैयद ब्रदर्स डोमिनेटेड द कोर्ट ऑफ फर्रुखियर। तो फर्रुखियर के टाइम में भी जो सैयद ब्रदर्स थे वो उनकी एक डोमिनेटिंग पोजीशन थी, एक काफ़ी पावरफुल उनकी पोजीशन थी, एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन थी उनकी फर्रुखियर के कोर्ट में। एंड हिज रूलिंग पीरियड वाज 1713 to 1719, मीन्स नियर अबाउट 6 years ही रूल्ड ओवर इंडिया as a later Mughal ruler, and he granted permission to the British authorities for duty free trade with Bengal. तो फर्रुखियर ने ही ब्रिटिश को क्या चीज़ ग्रांट की थी? ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था वो किसको ग्रांट कर दिया था? ब्रिटिश को। ड्यूटी फ्री ट्रेड फर्रुखियर के टाइम में ब्रिटिश को अलॉट कर दिया गया था। बिना किसी टैक्स के जो ब्रिटिश थे वो ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। किसके साथ? विद बंगाल। बंगाल के साथ जो था ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था ब्रिटिश लोग कर सकते थे। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन फरमान। तो इस चीज़ को क्या बोला गया? गोल्डन फरमान। When फर्रुखियर tried to free himself from the clutches of the सैयद ब्रदर्स, जैसे ही फर्रुखियर ने अपने आप को, जो सैयद ब्रदर्स थे, कौन कौन से थे? हुसैन अली खान बरहा एंड अब्दुल्ला खान बरहा, उनके क्लचेस से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की। ही टू वॉज किल्ड। तो फर्रुखियर को भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्लियर हो गया अबाउट द फर्रुखियर। एंड इट्स रूलिंग, हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1713 to 1719. The next important later Mughal ruler was Muhammad Shah. The fourth important later Mughal ruler was Muhammad Shah, and his time ruling period was 1719 to 1748. तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड उसका रहा है, नियर अबाउट 28-29 ईयर्स। नियर अबाउट 29 ईयर्स का जो रूलिंग पीरियड रहा है, किसका रहा है? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1719 विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही मोहम्मद शाह भी जो है वो राजगद्दी को प्राप्त करता है। ही वॉज एबल, जो मोहम्मद शाह थे, ही वॉज एबल टू ओवरथ्रो सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स को ओवरथ्रो करने में भी वो एबल था। मोहम्मद शाह एक पावरफुल रूलर रहा है। नादिर शाह इन्वेडेड एंड लूटेड दिल्ली इन 1739। तो 1739 को नादिर शाह ने अटैक किया दिल्ली के ऊपर और दिल्ली को लूटा। एंड ड्यूरिंग हिज रीजन, दैट वाज द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के टाइम में नादिर शाह का अटैक होता है। कब होता है? 1739 में नादिर शाह जो है अटैक करता है दिल्ली के ऊपर, एंड ही लूटेड दिल्ली। नादिर शाह वॉज द रूलर ऑफ पर्शिया। तो नादिर शाह कहाँ का रूलर था? पर्शिया का रूलर था। क्लियर है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना ही दिया हुआ है मोहम्मद शाह के बारे में। तो नेक्स्ट लेटर मुगल रूलर जो रहा है वो कौन सा रहा है? दैट वाज शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड वाज आल्सो नोन एज अली गुहार। तो इसको क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नेम क्या है? अली गुहार भी इसको बोला जाता है, अली गुहार। ठीक है। शाह आलम सेकंड वाज आल्सो नोन एज अली गुहार। द ब्रिटिश अटैक्ड दिल्ली इन 1803। तो 1803 में जो है फिर से जो ब्रिटिश जो हैं वो अटैक करते हैं दिल्ली के ऊपर। कब? 1803 में। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ शाह आलम। शाह आलम का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1759 to 1806। तो काफ़ी लंबा रूलिंग पीरियड रहा है शाह आलम का भी। शाह आलम का जो रूलिंग पीरियड रहा है वो 759, मतलब नियर अबाउट 46 ईयर्स, 46-47 ईयर्स का जो रूलिंग टाइम रहा है वो किसका रहा है? शाह आलम का। तो उसी के टाइम में दिल्ली के ऊपर अटैक होता है ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट, द लास्ट लेटर मुगल रूलर वॉज बहादुर शाह जफर।
जो लास्ट मुगल रूलर रहा है, लेटर मुगल रूलर है, ही वॉज बहादुर शाह जफर एंड हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1837 to 1857. So he was the last Mughal emperor. Who? Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor, last Mughal ruler, and he extended the throne at an old age. तो जिस टाइम पे उसने राजगद्दी प्राप्त की उस समय उसकी एज ओल्ड थी काफ़ी, मतलब वो इतना यंग नहीं थे वो. एंड ही वॉज बेटर नोन एज अ पोइट देन द एम्प्रर. तो बहादुर शाह एम्प्रर कम और पोइट ज़्यादा थे. He was better known as poet than an emperor and he patronized famous poets and writers in his court. तो अपनी कोर्ट में उसने फेमस जो पोइट्स थे, फेमस राइटर्स थे, उनको अपनी कोर्ट में जगह दी. एंड जो फेमस मिर्ज़ा गालिब जो है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपने सब काफ़ी सुना होगा. मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं. मिर्ज़ा गालिब वॉज मोस्ट फेमस अमंग देम. तो बहादुर शाह की कोर्ट में मिर्ज़ा गालिब जो थे वो भी उसकी कोर्ट पोइट थे. उसको पैट्रोनाइज किया था किसने? बहादुर शाह ने. मिर्ज़ा गालिब. ही वॉज द मोस्ट फेमस अमंग देम. द रेबल्स डिक्लेयर्ड हिम द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 के रिवोल्ट में जो विरोधी थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को इंडिया का राजा घोषित कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया. जफ़र वॉज इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश ने बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया. उनको बहादुर शाह को पकड़कर जेल में डाल दिया. एंड उनको कहाँ पे भेज दिया? एंड ही वॉज एक्साइल टू रंगून. तो उनको रंगून में भेज दिया गया, बनवास देकर उनको रंगून भेज दिया गया. कहाँ पे भेजा उनको? रंगून. बहादुर शाह जफ़र को एक्साइल कहाँ पे किया गया? रंगून में. ठीक है, रंगून उनको भेज दिया गया. एंड ही डाइड इन 1862 इन रंगून. तो 1862 में वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. किसकी? बहादुर शाह जफ़र की. तो इस टाइप से जो था मुग़ल रूल जो था वो यहाँ पे जाके एंड हो जाता है. क्लियर होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र इन 1862 द 3 centuries ओल्ड मुग़ल रूल इन इंडिया एंडेड. तो 300 साल का जो मुग़ल रूल था, 300 साल जो मुग़ल्स ने इंडिया के ऊपर रूलिंग किया, वो रूलिंग पीरियड जो उनका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. क्लियर है बेटा? आज की वीडियो सेशन में हमने इतना ही डिस्कस करना था. आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 4 का. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4. हमने इसमें लेटर इम्पॉर्टेंट जो लेटर मुग़ल रूलर्स है उनके बारे में डिस्कस किया है. बहादुर शाह के बारे में डिस्कस किया, जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड, एंड लास्ट जो लेटर मुग़ल रूलर रहा है दैट वाज बहादुर शाह जफ़र. और बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद जो है मुग़ल रूलिंग जो है वो इंडिया से ख़त्म हो जाती है. इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट मुग़ल एम्पायर. तो वॉच द वीडियो अप टू द एंड वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.